Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Vishali Sharma. So today's topic is what are keywords and what are identifiers. So first of all, let's discuss what are keywords. Keywords क्या होते हैं? So keywords are the words that conveys a special meaning to the language compiler. Keywords कुछ ऐसे words होते हैं in the C++ जिनका कुछ special meaning होता है और वो कुछ special meaning convey करते हैं to the language compiler. और C++ के पास अपने कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, मतलब वो सिर्फ C++ ही यूज कर सकता है, मतलब C++ जो लैंग्वेज है जस्ट वो यूज कर सकती है. वो कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है कीवर्ड्स. कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, जो लैंग्वेज कंपाइलर को कुछ स्पेशल जो मीनिंग होता है वो कंपेल करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है. लैंग्वेज कंपाइलर को कन्वे करते हैं कि देयर इज स्पेशल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज द कीवर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल जो हम यूज करते हैं इंट. इंट इज व्हाट? इंट इज अ कीवर्ड. इंट का क्या मतलब है कि इंटीजर डेटा टाइप. तो हम इंट यूज करते हैं INT, स्मॉल INT. सो दैट इज व्हाट? अ कीवर्ड. उसका एक स्पेशल मीनिंग है जो हमें पता है कि इंट इज व्हाट? इंट इज अ कीवर्ड दैट कन्वेज द मीनिंग दैट द वेरिएबल इज ऑफ विच टाइप. इट मीन्स द वेरिएबल इज ऑफ इंटीजर टाइप. तो क्या मतलब है यहाँ पे कीवर्ड्स का? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं टू द लैंग्वेज कंपाइलर. और कितने कीवर्ड्स हैं? देयर आर 84 कीवर्ड्स इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जैसे जैसे वी विल डू द प्रोग्रामिंग वी विल गेट टू नो कि किस कीवर्ड का क्या मीनिंग होता है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? सो मैंने लास्ट वीडियोज में जैसे कि बताया हुआ था कि जो हम वेरिएबल का नेम देते हैं, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर. द नेम ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर. वेरिएबल के नेम को ही आइडेंटिफायर बोला जाता है. जो वेरिएबल का नेम होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं. द नेम्ड वेरिएबल इज नोन एज द आइडेंटिफायर. ये मैंने आपको लास्ट वीडियोज में भी बता रखा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग इंट A. Int is the data type, int is a keyword, and A is what? A is the name of the variable, so that we called an identifier. Identifiers क्या होते हैं? The named variables are known as the identifier. जो named variable होते हैं उसी को हम identifier बोलते हैं. So there are some rules to write the identifiers. Identifiers को लिखने के कुछ rules होते हैं. So there are 4 rules to write the identifier. The first rule is the identifier cannot be a keyword. जो first rule है वो क्या है कि जो identifier है वो keyword नहीं होना चाहिए. If you are giving a name to the variable, that should not be a keyword. अगर आप किसी वेरिएबल को नेम दे रहे हो, किसी वेरिएबल का नेम दे रहे हो तो वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग इंट A is the name of the variable, that is okay. But if I write int and then I am writing int break, so break is also a keyword. That is not a capable name for the identifier. आइडेंटिफायर के लिए कीवर्ड हम नेम एज अ नेम यूज नहीं करेंगे. सो फर्स्ट रूल क्या है हमारा? फर्स्ट रूल यही है कि कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज नेम्स ऑफ द आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स का जब हम नेम देते हैं किसी वेरिएबल का तो हमने वहां पे कीवर्ड एज अ नेम नहीं यूज करना है. दिस इज द फर्स्ट रूल. The second rule is
The second rule is the identifier contains only letters. आइडेंटिफायर में लेटर्स हो सकते हैं आइदर लोअर और अपर केस लेटर्स. लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं आइडेंटिफायर्स में, अंडरस्कोर हो सकता है आइडेंटिफायर में. बट आइडेंटिफायर में क्या नहीं होगा, आइडेंटिफायर विल नॉट कंटेन द सिंबल्स. सिंबल्स नहीं यूज कर सकते हम एज अ नेम ऑफ द वेरिएबल. सिंबल हमने यूज नहीं करना है एज अ नेम ऑफ द वेरिएबल. और साथ में नो वाइट स्पेसेस, लाइक कुछ ब्लैंक नहीं दे सकते आप, वाइट स्पेसेस नहीं दे सकते हो किसी भी वेरिएबल के नेम में, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. सो यू कांट गिव स्पेसेस और सिंबल्स इन द नेम ऑफ द वेरिएबल. ये रूल है कि आइडेंटिफायर में यू कैन यूज लेटर्स आइदर लोअर और अपर केस, यू कैन यूज नंबर्स और यू कैन यूज द अंडरस्कोर. बट आपने नंबर्स के इनके अलावा आपने वाइट स्पेसेस और साथ में क्या यूज नहीं करना, सिंबल्स यूज नहीं करने हैं किसी आइडेंटिफायर की नेमिंग करते टाइम. सो दिस इज द सेकेंड रूल. आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर. आइडेंटिफायर जब भी आपने लिखना है, जब भी किसी वेरिएबल का नेम लिखना है आपने, तो वो आप किसी लेटर से स्टार्ट करो और विद द अंडरस्कोर, या फिर किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट करो. बट आपने किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करना. कभी भी वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं करना. हमेशा या तो आप मतलब मोस्टली क्या होता है, लोअर केस से ही हमें लिखना चाहिए. किसी वेरिएबल का नेम जो स्टार्टिंग होती है वो लोअर केस से ही करनी चाहिए और लोअर केस ही देना चाहिए एज द नेम ऑफ द वेरिएबल. और कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना. अंडरस्कोर से आप वेरिएबल का नेम स्टार्ट कर सकते हो, आइडेंटिफायर का नेम आप लिख सकते हो विद द अंडरस्कोर. बट आपने नंबर के साथ आइडेंटिफायर का नेम नहीं लिखना है. किसी वेरिएबल का नेम आपने उससे नंबर के साथ स्टार्ट नहीं करना है. दिस इज द रॉन्ग सिंटेक्स टू राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल. सो दिस इज द थर्ड रूल. जब भी आप आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट करोगे तो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करना. यू कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर और विद लोअर केस लेटर. नाउ the last rule is C++ इज केस सेंसिटिव. ये तो पता ही है कि C++ केस सेंसिटिव है. अगर कहीं पे हमें कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम वहां पे कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे. अगर कहीं पे स्मॉल लिखा है तो स्मॉल में ही लिखेंगे. अगर हम उसे मिसमैच कर रहे हैं तो वो डिफरेंट थिंग्स हो जाती हैं. मतलब ये केस सेंसिटिव है C++. अगर मैं लिख रही हूँ इंट ए, स्मॉल ए दे रही हूँ, अगर मैं इंट स्मॉल ए, सो दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल इंट ए. और अगर मैं दे रही हूँ इंट कैपिटल ए, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दोनों डिफरेंट है. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं ए दे रही हूँ, दोनों ही ए हैं, तो वो सेम हो गया नेम. नो, दैट इज अ डिफरेंट नेम. इसमें लोअर केस और अपर केस का यही रहता है कि अगर आप कहीं पे लोअर केस दे रहे हो और दूसरी जगह पे आपने अपर केस में दे दिया तो वो दो डिफरेंट नेम्स बन जाएंगे, दो डिफरेंट आइडेंटिफायर्स बन जाएंगे. सो C++ केस सेंसिटिव है तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है इन द नेम ऑफ द वेरिएबल्स. इफ यू आर गिविंग इंट स्मॉल ए, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंट कैपिटल ए. So this is the last and the final rule to write the name of the identifiers, or we can say the name of the variables. So this is all about today's topic. Thank you so much guys. Kindly subscribe my channel and like my videos.